नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनए एजेंडा। रविवार को कांग्रेस ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा क्या की, पूरी सियासत गर्मा गई। लेकिन सोमवार को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केवल फिलिस्तीन की चिंता की गई। इसमें इजराइल पर हुए हमले को लेकर कुछ नहीं कहा गया, बस बात इतनी थी कि पूरे देश की सियासत गर्म हो गई। ऐसे में मध्य प्रदेश कहां अछूता रहता। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ आरोप लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस को जिहादियों के साथ खड़ा हुआ बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधियों का एम्बेसडर भी बताया। बीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा तो कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर कि आखिर भाजपा इस चुनावी माहौल में जब आचार संहिता लग गई है 5 राज्यों में, तो देश की भाजपा जरूर इस पर कुछ कहे सुने और देश के नेता कहें देश स्तरीय, लेकिन प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर इतनी गर्माहट क्यों कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाना पड़ा और सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया। तो पहले हम सुनवाएंगे आपको कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने क्या कहा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बयान के बाद कांग्रेस ने क्या पलटवार किया वो भी सुनवाएंगे। और फिर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, कुछ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ हमारे साथ स्काइप से भी जुड़ेंगे, तो उनसे करेंगे चर्चा। तो पहले सुनवाते हैं बीडी शर्मा ने क्या कहा और कांग्रेस ने क्या पलटवार किया। कांग्रेसियों का आतंकियों के प्रति हमदर्दी का यह रवैया पुराना है। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रकार के आतंकियों के प्रति उनका प्रेम परिलक्षित हुआ है। आतंकी संगठन आपने देखा हो कर्नाटक के चुनाव में भी पीएफआई को किस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन दिया। सिमी जैसे संगठन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। तो ऐसे आतंकवादी जो इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस देश पर हमला करने वाले लोगों के प्रति भी प्रेम कांग्रेस का हमेशा जागृत होता रहा है। चाहे ओसामा जी हो, जिनको ओसामा जी कहकर के संबोधित करने का काम कांग्रेस के नेता करते थे, हाफिज को साहब कहना, बटाला आउट एनकाउंटर के श्रीमती सोनिया गांधी जी के आंसू न रुकना, और मध्य प्रदेश के मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह तो उससे गले मिलने के लिए गए थे और कहा था कि बटाला हाउस फर्जी एनकाउंटर है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। तो इस प्रकार की चीजें समाज में, देश के अंदर छुपी नहीं है। कांग्रेस लगातार इस प्रकार की बातें करती है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग, जब जेएनयू के अंदर भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग भारत माता के टुकड़े करने की बात करती है, तो उनके साथ गले मिलकर उन्हें समर्थन देने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं। झूठे आरोप लगाए हैं बीडी शर्मा जी ने, मुझे शर्म आती है और ये निंदनीय है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झूठे आरोप लगा के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस पूरे मामले पे कि उन्होंने झूठे आरोप फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेकर कांग्रेस पार्टी पे लगाए। अगर वो नहीं मांगेंगे इस पे माफी तो हम सीधे तौर पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जिसके परिणाम उनको खुद भुगतने पड़ेंगे। कानून सबसे बड़ा है इस देश के अंदर और उस कानून का सहारा हम लेंगे। अगर बीडी शर्मा अपने बयान को वापस नहीं लेते, कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में साफ तौर के ऊपर जो बात कही उसको झूठी तरह से इन्होंने बताया वहां पर, और वो निंदनीय है। तो देखिए, कांग्रेस ने पलटवार भी किया और कहा कि यदि बीडी शर्मा अपने बयान को वापस नहीं लेते या माफी नहीं मांगते तो कानूनी कार्रवाई तक कांग्रेस जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ मेहमान, उनसे परिचय आपका करा दें। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट जी स्टूडियो में मौजूद हैं और रवि अवस्थी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर, और भाजपा से हमारे साथ प्रेम व्यास, डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद जी, बीजेपी के अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम सारे आरोप लगा डाले उन्होंने और बात सिर्फ वहीं आकर अटक जाती है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। सीधे तौर पर, खुले तौर पर यदि ये आरोप मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे हैं तो क्या इसके नफा नुकसान चुनाव से देखे जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में हार जो संभावित है उससे बहुत डरी हुई है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। आज
भोपाल से सांसद कौन है जिस पर आतंकवाद के आरोप हैं? भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। नाथुराम गोडसे भारत का पहला आतंकवादी है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की। उसका समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? कांग्रेस ने आतंकवाद को अपने नेताओं के माध्यम से झेला है। हमने हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की छाती पर 32 गोलियां खाई, वो आतंकवादी घटना में शहीद हुई थी। राजीव गांधी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो आतंकवादी घटना में शहीद हुए। बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो आतंकवादी घटना के शिकार हुए। और भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य जो आईटी सेल के सदस्य थे, ध्रुव सक्सेना, वो आईएसआई की जासूसी करते हुए इसी भोपाल में पकड़े गए थे। तो इन सब आतंकवादियों से किसका संबंध है? भाजपा को इन सब मुद्दों से जो है ध्यान भटकाने की राजनीति करने की बजाय ये बताना चाहिए। एक आरएसएस के व्यक्ति प्रदीप कुरुलकर जो हैं वो डीआरडीओ की जानकारियां जो हैं वो आईएसआई के साथ साझा करते हुए पाए गए। तो ये दिखाता है कि आजादी के पहले कौन आतंकवादियों के साथ था, आजादी के बाद कौन आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवादियों को हवाई जहाज में बिठाकर छोड़ने नहीं गई। वो आतंकवादी जिन्होंने संसद पर हमला किया, वो आतंकवादी जिन्होंने देश के अस्मिता के प्रतीक लाल किले पर हमला किया, वो सब घटनाएं भाजपा के काल में हुई। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्या किसानों की कर्ज माफी करना आतंकवाद का साथ देना है? भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लाकर कर्मचारियों का साथ देना क्या आतंकवाद से जोड़ देंगे आप? किस तरह की भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, ये बीडी शर्मा के बयान से स्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, फिर आप सवाल यही करते हैं कि इजराइल पर हमास के हमले की निंदा कांग्रेस क्यों कर रही है, लेकिन आनंद जाट जी कहते हैं कि आप कई उदाहरण उन्होंने दे दिए और वो कहते हैं कि आप मूल मुद्दों से भटककर इन मुद्दों पर क्यों आ जाते हैं जब यहां पर चुनावी मोड है मध्य प्रदेश में। विषय अलग है, जाट जी का सम्मान है, पर दोनों विषय अलग है। जब भी देश की अस्मिता, गौरव, अखंडता पर कुठाराघात होगा तो भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध पूर्व में भी करती आई थी और अभी भी कर रही है। जब हम 2 थे तब भी हमने विरोध करा था, आज हम 400 है तब भी विरोध करने का मादा रखते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोला हार का डर तो आपको सता रहा है, इसलिए हमारी 3 लिस्ट आने के बाद आपकी 1 लिस्ट तक नहीं आई है। वो लिस्ट का जवाब लेंगे लेकिन मुद्दे से नहीं, मुद्दे पर रहे। जैसे इन्होंने जो प्रश्न करे मैं उन पर आ रहा था। ठीक है। और तीसरी बात है, ये जो इन्होंने अभी जो मनगढ़ंत कहानियां कही है उसके लिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि घमंडिया गठबंधन के जब बयान आते हैं सनातन विरोधी, तब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। लेकिन जब इजराइल पर हमास द्वारा हमले होते हैं और बर्बरता के साथ में लोगों का गला काट दिया जाता है, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसकी निंदा करने के अलावा सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तब वो जॉर्ज पुनिया जी जिन्होंने कहा था कि मैं भारत की धरती पर कदम नहीं रखूंगा, मेरे कदम मेले हो जाते हैं, उनके घर चले जाते हैं। लेकिन फादर जोसेफ के घर नहीं जाते जिनके हाथ आतंकवादियों ने काट दिए थे। चाइना के साथ 2008 में एक एमओयू साइन करके आते हैं। उसके बाद जिस घाटी पर हाथों से हमले हुए, हाथों से मारा कुटी हुई है, उसमें झूठ फैलाते हैं कि भारतीय आर्मी के 60 जवान शहीद हुए हैं और हाथों से हमले में वही चाइना अपने स्टेटमेंट देती है कि हमारे 60 जवान मरे और ये कहते हैं कि भारत के 60 जवान मरे, लेकिन चाइना का एक भी जवान घायल नहीं हुआ है। राफेल पर विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज है, ये मेघा पाटकर गार्जियंस विद गन्स उसका साथ लेते हैं। कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष जो तमिलनाडु और इधर थे जिन्होंने रोड पर बैठकर 20 पार्टी हिंदू सनातन धर्म के तो अब इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे आप चुनावी राज्यों में? दोनों चीजें हैं। हमारा चुनाव, हमने जो विकास कार्य करे नरेंद्र मोदी जी के अंदर में, आप एम्स की स्थिति देखिए, आईआईटी कितने बने हैं, ट्रिपल आईटी कितने बने हैं, दूसरा विकास की मतलब सरकार जहां स्टैंड रहेगी या जहां स्टैंड लेगी, आप चाहते हैं कांग्रेस भी वहां स्टैंड ले? मैंने आपसे एक ही चीज कही कि देश विरोधी गतिविधि, जेएनयू में जो नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या करा था, क्या स्टैंड था कांग्रेस? ठीक है, अभी आनंद जाट जी से ही जवाब ले रहे। आनंद जी देखिए, डॉक्टर प्रेम व्यास ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। बहुत संगीन आरोप
है, बहुत संगीन आरोप है। अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे हैं। ये प्रेम शुक्ल व्यास जी कह रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे। अमित शाह की पुलिस क्या कर रही है? क्यों जो देश विरोधी लोग हैं उन्हें अंदर नहीं कर देते? 10 साल जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है उसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मानहानिकारक वक्तव्य दे रहे हैं। यह क्या शोभा देता है? मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता का यह अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या यह होना चाहिए? मैं समझता हूं कि भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे बताइए कि आतंकवाद के आरोपी को सांसद किसने बनाया? मध्य प्रदेश में नेमावर में आदिवासियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में डालने वाली यह भाजपा की सरकार है। उस पर जवाब देना चाहिए। और जिन्ना की मजार पर आडवाणी जी क्यों गए थे? वो कौन था? और अभी चाइना बड़ा कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता। अभी एशियाई खेल हुए हैं महन जी। एशियाई खेलों में अरुणाचल प्रदेश के हमारे 3 खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से मना कर दिया। उन खिलाड़ियों के पूरी मेहनत को नहीं तो इसके सुनिए तो भाजपा ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने क्या किया? देश के विदेश मंत्री ने क्या किया? इस बात का जवाब देना चाहिए। चीन चीन करते हो, प्रधानमंत्री चीन शब्द तक नहीं बोलते, चीन का नाम तक नहीं लेते। कहते हैं हमारी सीमा में ना कोई घुस आया ना घुस आया है। वो 20 सैनिक जो गलवान में शहीद हुए थे वो क्यों हुए थे? इसका जवाब है क्या? चाइना ने हमारी कितनी जमीन आज हड़प कर रखी है, इसका जवाब देंगे क्या? नहीं देंगे, केवल ये भ्रम फैलाते हैं। मुझे बता दीजिए, अगर देश विरोधी नारे जेएनयू में लगे हैं तो उसके आरोपी आज तक बाहर क्यों घूम रहे हैं? अमित शाह जी की पुलिस नाकारा क्यों है? आज भारत में भाजपा की सरकार है और उसमें अगर नागरिक सुरक्षित नहीं है तो मैं समझता हूं ऐसी सरकार को बदलना चाहिए। इसके पीछे भी कांग्रेस की कोई स्ट्रेटजी है क्या कि एक प्रस्ताव पारित करती है आपकी वर्किंग कमेटी जिसमें केवल फिलिस्तीन की चिंता की जाती है? नेहरू जी के समय से, मोरारजी देसाई के समय से, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से और अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भारत की एक विदेश नीति रही है और उस विदेश नीति का अनुकरण कांग्रेस पार्टी करती आई है। फलस्तीन का साथ देने का क्या मतलब है इसमें? अगर कहीं भी हिंसा की घटनाएं हो रही है तो उस हिंसा को रोकने का प्रस्ताव पारित कर देना क्या किसी का समर्थन कर देना है या किसी का विरोध कर देना है? अगर मैं आपके साथ नहीं हूं तो मैं आपका विरोधी नहीं हूं। जिन्हें कूटनीति की समझ नहीं है, जिन्हें देश कैसे चलता है इसकी समझ नहीं है, वो लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। चलिए, रवि अवस्थी जी बैठे हुए हैं, आप दोनों को सुना, फिर डॉक्टर प्रेम व्यास के पास चलते हैं, आपके सवाल जो खड़े किए हैं उनका जवाब लेंगे। रवि अवस्थी जी, क्या लगता है कि एक प्रस्ताव पारित करती है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, लेकिन वो भी कुछ सोच समझकर करती होगी? ऐसा तो नहीं है कि कोई वहाँ बिल्कुल अनजान है, अनभिज्ञ है उस हमले से लेके कि हमास पर टिप्पणी करे या फिर इजराइल को लेकर कुछ बातें कहे। यहाँ पर यदि भारत सरकार का स्टैंड इजराइल के साथ है तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी भी सरकारें नहीं हैं, जैसा आनंद जाट जी ने कहा, तो लगता नहीं है कि कुछ ना कुछ एक स्ट्रेटजी प्लान होगी और उसके तहत सभी ने कुछ सोच विचार कर ही ये प्रस्ताव पारित किया होगा? मयंक जी, देखिए जो खबरें आ रही है वो तो यही है कि कल CWC की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें फिलिस्तीन में हमास पर जो हमला हुआ है उसकी तो निंदा की गई, लेकिन इजराइल में उससे पहले जो हमला हुआ वहाँ जो लोग मारे गए उसके बारे में मौन साध लिया गया। खबर ये है। अब इसके पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। अभी जो हो रहा है कल की बात है, अब जो हो रहा है वो राजनीति हो रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर मुझे लगता है बचाव की मुद्रा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक पक्ष का समर्थन किया, दूसरे का नहीं किया। और खास करके जब किसी देश की सरकार जिस देश के साथ खड़ी है उस विदेश नीति के खिलाफ जाके जब भारत का कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे का सपोर्ट करता है तो स्वाभाविक है विरोध होना, एक बात। दूसरी बात महन जी ये है कि देखिए फलस्तीनी के साथ कांग्रेस का अनुराग पहली बार नहीं हुआ है। आपको ध्यान होगा कि 1988-89 में यासिर अराफात जो वहाँ के नेता हुआ करते थे जिन्हें शांति दूत का दर्जा भी मिला था, उन शांति दूत को जब इस्लाम राष्ट्र घोषित फिलिस्तीन को किया गया तो सबसे पहला समर्थन भारत ने किया था, उस समय की तत्कालीन सरकार ने। यही नहीं किया, जो देश का जो सर्वोच्च सम्मान था जिसे नेहरू पुरस्कार कहा जाता, वो नेहरू शांति पुरस्कार 2 सितंबर 1989 को यासिर अराफात को दिया गया था।
था। उसमें करीब 1 करोड़ की राशि, लगभग 93,750 डॉलर और सोने का कुछ गिफ्ट, इसके अलावा वाहन, कुछ सुविधा इस तरह की भी दी गई थी। तो यासिर अराफात का भी एक तरह से देखा जाए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बहुत अनुराग था। वो उन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे। बल्कि 91 में जो घटना हुई थी उसको पहले राजीव गांधी को लेकर उन्होंने पहले यानी नेहरू परिवार से यासिर अराफात फिलिस्तीनी नेता के संबंध बहुत पुराने रहे और यही एक अनुराग की बड़ी वजह फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस के दिल में रहती है, क्योंकि लंबे समय से वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन करती रही। आप उन्हें नेहरू शांति पुरस्कार देते हैं, आप उन्हें नवाजते हैं, शांति दूत कहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि CWC की बैठक में भी कांग्रेस की उसी पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन हुआ, हमास का समर्थन हुआ। जबकि इजराइल पर अगर इजराइल के साथ अगर भारत खड़ा है तो उस विदेश नीति का भी कहीं ना कहीं मान रखा जाना चाहिए था, मेरा मानना ये। अब जो हो रहा है, अब इस पर राजनीति हो रही है, वो तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी हमलावर है उस मुद्दे को लेकर। आश्चर्य और दुख की बात है कि हमास का कहीं समर्थन नहीं किया गया है, फलस्तीनी नागरिकों का समर्थन किया। हमास शब्द अगर आप CWC की मीटिंग के प्रस्ताव में हो तो आप बताइए, आप गलत बात यहां पर बता रहे हैं अपने दर्शकों को और पुराने रिश्तों के बारे में बता रहे हैं कि नेहरू जी के रिश्ते थे इसलिए उन्होंने उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा। ये नहीं है, देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। आप गलत जानकारी दे रहे हैं कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर इस तरह के पुरस्कार दिए गए। कैबिनेट क्या कर रही थी? आप ये बताइए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, गलत है। अच्छा, 2 सितंबर 1889 पुरस्कार दिया, आप ये बताइए आतंकवादियों का साथ भारत में कौन दे रहा है? चलिए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आपसे, गलत बात कर रहे हैं। हमास शब्द का CWC के प्रस्ताव में कहीं जिक्र नहीं है। रवि जी आनंद जी कह रहे हैं कि हमास शब्द का कोई जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जब हमास शब्द का जिक्र नहीं है, मैं रख रहा हूँ हमास। अब देखिए, अब आप बात हमास की कर रहे हैं, महेंद्र जी सुन लीजिए। हमास कौन है? हमास फिलिस्तीन का वो आतंकी संगठन है जिसके खिलाफ आज यूके खड़ा है, यूनियन यूरोपीय संगठन खड़े हुए हैं, इजराइल खड़ा हुआ है, भारत खड़ा हुआ है। वो आतंकी संगठन है ना, जो लंबे समय से, पिछले 1 दशक से, वो फिलिस्तीन का संगठन है। फिलिस्तीन उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है, ईरान उसे सपोर्ट कर रहा है। अब आप कहते हैं कि वो फिलिस्तीन, अगर आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, अरे भाई, तो आतंकी संगठन किसका है? आप ये बताइए डॉक्टर प्रेम व्यास के पास। अच्छा, हमास किसका संगठन है? चलिए, रवि अवस्थी जी, आतंकी संगठन है, तो उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। फलस्तीन के नागरिक मारे जा रहे हैं किसी घटना में, तो उनका समर्थन करना हमास का समर्थन करना नहीं है। और जो इस बात को नहीं समझते हैं, प्रेम व्यास जी, देखिए स्पष्ट रूप से आनंद जाट जी कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से बात को कह रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। चलिए, आप सच ये है कि हमास के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ठीक है, हमास के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, स्पष्ट। चलिए, रवि अवस्थी जी आपको रोकेंगे थोड़ा। चलिए, आनंद जी आपको भी, आनंद जी, रवि जी, आनंद जी आपको थोड़ा रोकेंगे प्लीज। अब थोड़ा, अरे रवि जी आप जब वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमास के साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही हमास शब्द का जिक्र है CWC की बैठक में, कह रहे हैं। चलिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमास से हमें कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन जो फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा रहे हैं उनसे तो एक हमदर्दी दिखाई जा सकती है ना, क्योंकि पुराने रिश्ते भी हैं। कुछ हमदर्दी इजराइल में जो मारा गए थे, जिनकी वीडियोस प्रसारित हुई थी, उनके लिए भी कर लेते हैं। और दूसरी बात है, एक हाथ से मारा है, हमने नागरिकों का मारा है, लेकिन हम उल्टा नरसंहार हो रहा है। मणिपुर के बारे में एक शब्द बोलिए प्रेम जी, एक शब्द बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की, राज्य की और केंद्र की दोनों नाकारा सरकारों की नाक के नीचे इस देश में हिंसा हुई है। इस देश में सैनिक की पत्नी को नंगा करके घुमाया गया है भाजपा के शासन में। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। और आतंकवादियों को आप हवाई जहाज में बिठाकर बिरयानी खिलाते हुए आते हैं, ये भाजपा का चरित्र है। आतंकवाद से किसका रिश्ता है? आतंकवादियों को संसद की सदस्यता कौन दिलवाता है? कौन ये महात्मा गांधी के हत्यारे को गोडसे जी कहता है? कौन है जो गोडसे को प्रेम व्यास जी, पता चलेगा आतंकवादियों का हाथ किसके हाथ है, आतंकवादियों का सपोर्ट कौन सा राजनीतिक दल करता है, दिख जाएगा स्पष्ट तौर
कांग्रेस आप सीधे आरोप लगा रहे हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके प्रदेश अध्यक्ष सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, पहला आरोप। दूसरा आरोप, दिग्विजय सिंह जो हैं वो हिंदू विरोधी एम्बेसडर हैं। सीधे सीधे आरोप लगाने का आशय क्या है? निशाना कांग्रेस के नेता हैं, निशाना चुनाव है, या निशाना यह है कि चलिए राष्ट्रभक्ति आप दिखाते हैं, या देश की सरकार जहां खड़ी है वहां खड़े सब हों? आप बताइए मेरे को, उसामा साहब किसको नजर आता है? अफजल गुरु हालात का मारा किसको नजर आता है? अरे ये इस तरह से बात करेंगे तो ना तो आप ऐसे लोगों को दिखाया करें जो सुनने की क्षमता आतंकवादियों को प्लेन में बिठा कर जसवंत सिंह भाजपा के विदेश मंत्री आनंद जी, जरा आप जो है बात करें। आप सुन लीजिए, आतंकवादियों को किसने छोड़ा था? आप एक मिनट, किसने बिठाया? आनंद जी, आप कौन था? कौन था? ये सब प्रश्न है। और रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल जी की दफ्तर में हत्या की, वो भाजपा का पोलिंग एजेंट था, भाजपा का पोलिंग एजेंट। कुमार को आपने जेएनयू का अध्यक्ष बनाया, इस पर जवाब दो। अफजल गुरु के अमित शाह जी नाकारा है क्या? अमित शाह जी की पुलिस नाकारा है क्या? ये प्रश्न है। अगर वो लोग बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, तो आपकी पुलिस नाकारा है। आप केवल झूठे लेकिन कांग्रेस आनंद जी, कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है आपके अध्यक्ष के खिलाफ। अरे ये सुनेंगे तब तो बोलूंगा। चलिए ठीक है, सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। कांग्रेस कह रही है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे बीडी शर्मा के खिलाफ। निश्चित रूप से इनका स्टेटमेंट ये पूरे देश ने सुना, हर पत्रकार, हर टीवी के माध्यम से सुना, और इनमें शक्ति है, इनमें ताकत है और सत्य है, तो सत्य के साथ स्वीकार करे, सामना करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करे। इस तरह से सिर्फ डिबेट में बैठकर सिर्फ छलिया चरित्र अपनाने का कार्य ना करें। चलिए, जिस तरह से बात करते हैं तो जवाब। अच्छा, वो कानूनी कोई नोटिस देते हैं तो उसका जवाब देने को तैयार हैं आप? महेंद्र जी मेरी बात सुनिए, आप इनसे जवाब मांगिए कि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से सजा होने के बाद ठीक है, पालन पोषण करते और एक आध सवाल पूछ लीजिए, वो सुन रहे हैं, वो जवाब भी दे देंगे जी। इमराना के खिलाफ जब फतवा जारी हुआ, इनका स्टैंड क्या था? जेएनयू में इनका स्टैंड क्या था? हमने तो कार्रवाई करी है विधि पूर्वक। अच्छा, इस पूरे मामले में भाजपा का स्टैंड क्या है ये और बता दीजिए। इस पूरे मामले में बीजेपी का स्टैंड क्या है? इस पूरे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें अब बीजेपी का अगला स्टैंड क्या है? उसी सीडब्ल्यूसी में बता रहा हूं मैं, उसी सीडब्ल्यूसी में आचार्य प्रमोद कृष्णम उन्होंने सीधे आके बोला है कि मेरी वेशभूषा, मेरी दाढ़ी और मेरे सनातन के कारण मेरे को अलग थलग कर दिया गया। यही कांग्रेस है। और दूसरा हमारा स्टैंड, जब भी स्टैंड अभी स्टैंड आपका स्टैंड बता दीजिए जी। देश विरोधी बयान, देश विरोधी गतिविधियां या देश के सम्मान में कभी भी बात होगी, भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। नहीं तो विरोध करेंगे, सरकार आपकी और कुछ स्टैंड लेंगे क्या कानूनी? जिस तरह अगर कानूनी स्टैंड, ठीक है, कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर क्योंकि न्यायपालिका तय करती है, उसके हिसाब से हम निश्चित तौर पे उससे स्टैंड लेंगे। चलिए ठीक है, अब आनंद जी की बात सुन लेंगे। आनंद जी ने मेरी कौन सी बात सुनी अभी तक? नहीं, आपकी अभी सुन ली ना उन्होंने, उनको रोक दिया था। सुनी, मेरे पास 25 बातें थी आरोप लगाने के लिए आनंद जी पे, आप भी इनका फेवर करते रहे, सिर्फ 4 बात। अब आपको लगता है अभी उनसे आपकी बात करेंगे तो उनको लगेगा आपका फेवर करते हैं। अब ऐसा थोड़ी, आपने बोल लिया, अब उनको भी सुनिए, इनके जवाब दे दीजिए आनंद जी। पत्रकार महोदय से किस तरह के लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो आप भी देख रहे थे। ठीक है, उनको पास तथ्य हैं, तर्क हैं, इसलिए वो बोल रहे थे। अभी रवि अवस्थी जी से ही एक कमेंट लेते, फिर आनंद जी से। चलिए रवि जी, अब क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं इन आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, ना तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं हूँ, और मैंने जो तथ्य थे वो रखे, और वो तथ्य जो है वो इतिहास में दर्ज है, अभिलेखों में दर्ज है। मैंने कोई अलग बात नहीं कही। जो पुराना जो हुआ है, जो दिया गया है, जो सम्मान दिया गया है, निश्चित तौर पर यासिर अराफात शांति दूत थे, संयुक्त राष्ट्र ने भी उन्हें शांति दूत माना था, और अगर तत्कालीन सरकार ने उन्हें नवाजा तो ये उनकी अपनी विदेश नीति थी। वर्तमान में अगर विदेश नीति की बात करी जाए तो मौजूदा सरकार की जो नीति है, अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था ट्विटर,
तो देखिए अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके तमाम जानकारी दी और उनका सहयोग भी मांगा और प्रधानमंत्री ने उसमें आभार भी जताया है। अभी चंद मिनट पहले की बात है ये, है ना। उससे पहले मैं तो स्वाभाविक तौर पर अगर भारत पूरा देश जिसके साथ खड़ा है तो मैं तो कम से कम उसके साथ खड़ा हूँ। चलिए ठीक कोई है आनंद किसके जी, साथ खड़ा, पूरा देश एक जिसके बात साथ खड़ा है, मैं छोटी सी उसके जानकारी ये साथ देना चाहूंगा। सरकार खड़ी है, लेकिन कांग्रेस उसके विपरीत है। मुझे एक जो जानकारी है वो मैं साझा करना चाहूंगा कि जो एक बात आई थी चाइना से 3 खिलाड़ियों को वापस करने वाली, तो उस समय चाइना के जो प्रवक्ता है उनका स्टेटमेंट आया था, वो मैंने पढ़ा है कि 2 खिलाड़ियों ने समय पर अपना पासपोर्ट क्लियर नहीं कराया था, इस वजह से उनको वहां पर जाने से रोका गया था। एक खिलाड़ी उसमें से गया था। चलिए आनंद जी, प्रश्न भाजपा प्रवक्ता से पूछा जाए और उत्तर पत्रकार दे, ये बड़ा जबरदस्त है। नहीं तो मैं बड़ा जबरदस्त है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि किस तरह से जानकारी है, किस तरह से अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को चीन ने वीजा नहीं दिया और उस पर जो है मैंने एक सवाल पूछा और उस पर पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बचा रहे। खैर ये अलग प्रश्न है। सीधे तौर पर अगर जो ये प्रश्न आप शायद टीवी नहीं देखते, 6 महीने में 6 बार उसका खंडन हो चुका है। अरे 20 सैनिक क्यों मरे यही बता दो भैया। राष्ट्रीय स्तर पर उठा चुके हैं और यही जवाब उनको दे चुके हैं। तो अब कोई कानूनी कार्रवाई करेगी आनंद जी कांग्रेस? निश्चित तौर पर ये जिम्मेदार पदों पर बैठकर भाजपा के अगर नेता झूठ बोलेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई तो बनती है। चलिए समय समाप्त हुआ, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रेम जी, और आनंद जी आपका भी शुक्रिया, और रवि अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया। तो देखिए एक बयान आता है बीडी शर्मा का, एक नहीं ताबड़तोड़ कई बयान आते हैं और मामला होता है इजराइल और हमास के बीच के संबंध या फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के संबंधों का। CWC का जिक्र होता है, ट्वीट करते हैं कैलाश विजयवर्गीय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बीडी शर्मा, सीधा हमला बोलते कांग्रेस पर, पलटवार कांग्रेस करती है और ये सियासी गर्माहट मध्य प्रदेश तक ही अब सीमित नहीं रहने वाली है। पूरे देश में इसने खलबली मचा दी है। कांग्रेस का स्टैंड अपनी जगह है, वो कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के नागरिकों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, और यहीं भाजपा कहती है कि देश विरोधी काम कर रही है कांग्रेस। अब आगे आगे क्या होता है, क्या वास्तव में कानूनी कार्रवाई करती है कांग्रेस, इस बात को देखना होगा, या फिर भाजपा का अगला स्टैंड या केंद्र सरकार का अगला स्टैंड क्या होता है, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल DNA एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।